हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं लगातार ज्योग्राफी में चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। चैप्टर 2 का मैंने पूरा रिवीजन कराया है और इसमें से वर्क भी मैंने दिया था। जिन बच्चों ने वर्क नहीं बनाया है वो कल वर्क पूरा करके दिखाएंगे और नहीं तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसको देखिए। टू नो अबाउट हाइड्रोस्फीयर एंड इट्स एक्सटेंट, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही जो इन्वायरमेंट का मेरा चैप्टर था, इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स मैंने देखा था, जिसमें लिथोस्फीयर को देखा, हाइड्रोस्फीयर को देखा और एटमॉस्फेयर को देखा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण जो ग्लोब है वह 3 स्फीयर्स में बट गया। बट सारा जो चेंजिंग हम लोग देखते हैं या जो सारी एक्टिविटीज देखते हैं वो हम लोग कहाँ देखेंगे, तो लिथोस्फीयर पर ही देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरा नंबर ये देखेंगे। थर्ड में क्या देखेंगे, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द क्लाइमेटिक, इसलिए क्या क्लाइमेटिक चेंज होगा, क्योंकि वाटर के कारण ही क्लाइमेटिक चेंज होगा। ओके, चलिए इसमें से देखते हैं हम लोग क्या क्या है। द अर्थ इज कंसिडरेड एज ए यूनिक प्लानेट। ठीक है, हमारा जो प्लानेट है वह क्या है, यूनिक प्लानेट है, क्योंकि इसी पर सनलाइट भी पड़ेगा, इसी पर बारिश भी होगी, यहीं से एवोपेरेशन भी होगा जिससे कि क्लाउड बनेगा, फिर उस क्लाउड में मॉइस्चराइज भी होगा। उसके बाद हमारे यहाँ चाहे लैंड सरफेस हो चाहे सी हो, सब पर बारिश होगी, फिर एक वाटर साइकिल बनेगा। इस साइकिल के कारण पूरा का पूरा वाटर फिर जाकर ओशियन में मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमारा प्लानेट क्या है, यूनिकनेस प्लानेट है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, इट इज वाटर एवर वंडर वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर इट गोज। इसलिए पानी आता कहाँ है, पानी जा कहाँ रहा है, कैसे आया, ठीक है, कैसे बना, क्यों बना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। लेट्स रीड अबाउट द जर्नी ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। इसी को हम लोग कहेंगे क्या, वाटर साइकिल कहेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन वाटर साइकिल। क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन वाटर साइकिल। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें पिक्चर बनाया हुआ है वाटर साइकिल का। और इस वाटर साइकिल में देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये भी वाटर सोर्सेस है, यहाँ भी वाटर सोर्सेस है, यहाँ भी वाटर सोर्सेस है। सनलाइट यहाँ पर भी पड़ रहा है, यहाँ पर भी पड़ रहा है, यहाँ पर भी पड़ रहा है। इससे क्या हुआ कि एवोपेरेशन हुआ। एवोपेरेशन होने के बाद यह गैसेस के रूप में ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पर एक जगह में जाकर कंडेंसेशन हो गया, एक जगह जाकर सारा का सारा एवोपेरेशन यानी गैस वहाँ पर वाष्पीकरण जो था यहाँ पर जमा हुआ। फिर यह धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रेजुअली क्लाउड होगा। क्लाउड ये कूल होगा, कूल होने के बाद क्या होगा, ये क्लाउड बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो ऊंचाई वाली जगह है, जैसे कि माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया क्या होगा, सबसे पहले गर्म होगा, सबसे पहले ठंडा भी होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ से क्लाउड के बाद यहाँ पर बारिश भी होगी और इस तरह से एक साइकिल चलेगा। इस साइकिल में हम लोग क्या देखेंगे कि इधर से यहाँ से जो भी बारिश होगी, ये एक तो अर्थ सरफेस पर भी वाटर सोर्सेस हमको दिखाई दे रहा है और अर्थ सरफेस के नीचे भी है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर कहीं पर बोरिंग करते हैं तो यहाँ पर आखिर में तो वाटर रिसोर्सेस है ना, वाटर रिसोर्सेस है तभी तो वाटर आ रहा ऊपर, अगर नहीं होता तो नहीं आता। इसलिए एक तो ये साइकिल है और ये पूरा का पूरा आकर कहाँ चला जाएगा, तो ओशियन में मिलेगा। यानी अल्टीमेटली वाटर कहाँ जाकर मिलेगा, तो ओशियन में मिलेगा। इसलिए ये क्या है, ये वाटर साइकिल दिखाया गया है। यहाँ से एवोपेरेशन हो रहा है, एवोपेरेशन होने के बाद यहाँ पर वाष्पीकरण एक जगह जमा हुआ, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या है, मॉइस्चराइज कवर लैंड है और जब भी यहाँ से एयर जाएगा यह थोड़ा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्लाउड बनेगा, फिर यहाँ से कोई वार्म एयर जाएगा, इसको मॉइस्चराइज करेगा।
मॉइस्चराइज करने के बाद इसको क्या करेगा कि धीरे धीरे फिर से नीचे की ओर जमीन पर आना शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ से मॉइस्चराइज हुआ, ये एवोपेरेशन हुआ, एवोपेरेशन होने के बाद यह ऊपर की ओर गया, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद फिर इस पर कोई मॉइस्चराइज यानी वार्म एयर इसको टच करेगी, टच करने के बाद यह मॉइस्चराइज हो जाएगा, मॉइस्चराइज होने के बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑन ओशियन यानी बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ेगी या तो ओशियन में पड़ेगी, इसलिए सारी जगह में ये काम होगा। तो इस तरह से एक देखते हैं कि मेरा वाटर साइकिल बन गया। तो अब वाटर साइकिल में क्या है कि वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म, द हीट ऑफ सन एवोपेरेट्स, इसलिए जब भी सूर्य की किरणें वाटर पर पड़ेगी वह काफ़ी गर्म होगा, गर्म होने के बाद उससे गैस निकलेगा जिसको हम लोग कहते हैं एवोपेरेट्स कहते हैं। ठीक है, चेंज इट इनटू वाटर वेपर, इसलिए गैस के रूप में चेंज होगा। द वाटर वेपर बीइंग वार्म राइजेज हाई एंड ग्रेजुअली कूल, इसलिए यह ठंडी और यह काफ़ी गर्म होती, गर्म होने के कारण क्या होगा, गर्म होने के कारण यह ऊपर उठेगा, इसलिए हवा जितना भी गर्म होगा वह ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की उठने के बाद अब एक जगह वह क्या हो रहा है, वह जमा हो रहा है। ठीक है, इसलिए वार्म राइजेज हाई एंड ग्रेजुअली कूल, धीरे धीरे यह जाकर क्या होगा, यहाँ पर जाकर जमा होगा और यह धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा कि यह क्लाउड्स बनेगा, कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, और ठंडा होने के बाद वह जो गैस है धीरे धीरे क्या बनेगा, क्लाउड बन जाएगा, बादल बन जाएगा। दिस काउजेज रेन, स्नोफॉल एंड हेल स्टॉर्म, इसलिए इसी से क्या होगा कि बारिश भी होगी, ठीक है, बारिश भी होगी, स्नोफॉल भी होगी और कहीं पर मूसलाधार बारिश भी होगी। द वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ, इसलिए जो नीचे से ऊपर की ओर गया फिर वह वापस ही लौट कर आ रहा है। द वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ फॉलिंग ऑन लैंड और सी, इट इज सी वाटर that falls on land collects in rivers which carry it back to the oceans। ठीक है, इसलिए जमीन पर आया या कहीं नदी में आया, तालाब में आया और फिर वह बैक होकर कहाँ जा रहा है, ओशियन में ही जा रहा है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, काउजेज ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन मैंने दिया व्हाट डू यू मीन वाटर साइकिल, और दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि व्हाट इज द काउजेज ऑफ वाटर साइकिल और द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इट्स वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। ठीक है, इसलिए यह जो वाटर लेवल है यह समय समय पर बदलता चला जाएगा, गर्मी के दिन में आएगा तो कम हो जाएगा, बरसात के दिन में आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह बदलता चला जाएगा। However, there are certain human activities such as the cutting down of trees, polluting water bodies and wasting water that have affected the water cycle adversely। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर साइकिल अफेक्टेड हो रहा है मेरा, क्योंकि ज़मीन के नीचे मेरा वाटर लेवल कम हो रहा है। इसका कारण भी हम लोगों ने कई चैप्टर में देखा, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो गया कि मेरा लैंड जो था, जहाँ की मिट्टियाँ थी, सॉयल था, तो उससे क्या होता था कि वाटर क्या होता था, ऑब्जर्व होता था, ज़मीन के नीचे जाता था, मेरा वाटर लेवल बना रहता था। लेकिन आज की डेट में यह कम हो रहा है, बारिश भी इसके कारण कम हो रही है। ठीक है, और भी काउजेज क्या क्या है, तो ट्रीज मेरा मैक्सिमम कटिंग हो रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग पटना में ही देखिए मेट्रो बन रही है, उसके कारण भी ट्री का कटिंग हो रहा है। पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज, ठीक है, ढेर सारी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है उससे जो वेस्टेज जो निकलता है उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वेस्टिंग वाटर, पानी को हमने बर्बाद भी किया और कर भी रहे हैं। आप किसी के यहाँ भी नॉर्मली देखिए कि वो अलार्म लगाए हुए हैं
लगातार उसको वार्निंग दे रहा है कि आपकी पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, लेकिन फिर भी मोटर बंद नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वाटर लेवल क्या होगा, वाटर साइकिल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज द काउजेज ऑफ अफेक्टेड ऑफ साइकिल ऑफ वाटर। मैन मस्ट मेक एफर्ट्स टू कंजर्व दिस प्रीसियस रिसोर्सेज। इसलिए कहता है कि यह हमारा सबसे प्रीसियस, सबसे कीमती रिसोर्सेज है। क्योंकि आप लोग देखिएगा, आप लोग फेसबुक देखते हैं और भी कई तरह का जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसको देखते हैं, तो कहा जाता है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड वार होगा वह वाटर का होगा। ओके, तो इस तरह से वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यह सबसे बड़ा प्रीसियस रिसोर्सेज है मेरा। की क्वेश्चन में है व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। इसलिए 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ठीक है, ये आपका की क्वेश्चन लगाकर इस चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे। और आज मैं आप लोगों को यहीं पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा डिजिटल स्क्रीन आज है नहीं, और कई दिनों से नमामि गंगे का जो नाला बन रहा है उसके कारण परेशानी भी हो गई है। तो आज मैं सिंपली आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, उसमें 4 क्वेश्चन मैंने दिया और चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।